मिसेस बेक्टर फूड्स इस कंपनी के Q1 के नंबर्स आ गए हैं। सो एक बहुत ही छोटी एफएमसीजी कंपनी है, बट आई बिलीव कि नॉर्थ में रेयरली ऐसे लोग होंगे जिनको इनके ब्रांड्स के बारे में पता नहीं होगा। सो मिसेस बेक्टर फूड्स जो है वो बेसिकली बिस्किट एंड बेकरी सेगमेंट में डील करती है। एंड बिस्किट में इनका जो ब्रांड है वो क्रेमिका के नाम से है। देन जो बेकरी सेगमेंट है इनका वो इंग्लिश ओवन के नाम से इनके ब्रेड्स आते हैं, और नॉर्थ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये कंपनी। सो इनके Q1 के नंबर आए हैं। हम एक बार रिजल्ट डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट कैसा है, देन करंट परफॉर्मेंस कैसी रही है, बिजनेस का आउटलुक क्या है, एंड एंड में हम देखेंगे कि स्टॉक में क्या ओपिनियन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम रिजल्ट, कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो करीब 24% से ग्रो हुआ है ऑन अ YoY बेसिस। मार्जिन इनके बहुत ही अच्छे से इंप्रूव हुए हैं। 10% के मार्जिन थे ये लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, इंप्रूव होकर 15% के हो गए हैं इस क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट अगर हम इस कंपनी का देखते हैं तो 174% से इनका नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है, यानी कि डबल से भी ज़्यादा हो गया है। 174% की ग्रोथ आई है इनके नेट प्रॉफिट में। सो ओवरऑल अगर हम इनका रिजल्ट नंबर देखते हैं, नंबर बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट है, बहुत ही ज़्यादा। इनफैक्ट अगर हम पिछले इनके 4-5 क्वार्टर्स का रिजल्ट एनालाइज करें तो हर क्वार्टर में कंपनी ने लगभग इसी तरीके की ग्रोथ डिलीवर करी है पिछले 4 से 5 क्वार्टर्स में। सबसे बड़ा रीज़न इस ऐसी ग्रोथ डिलीवर करने का है, जो हमने बार बार डिस्कस किया है कि किसी भी एफएमसीजी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है कंपनी, अपनी रीच को कितना ज़्यादा बढ़ा रही है, उस पर डिपेंड करता है कि कंपनी आगे आने वाले टाइम में किस लेवल की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकती है। तो अगर हम मिसेस बेक्टर की बात करें तो लगभग उन्होंने पिछले 1 से 1.5 साल में बहुत ही रैपिड एक्सपेंशन किया है अपने डिस्ट्रीब्यूशन में। सिर्फ नॉर्थ में ये प्रेजेंट थे, मेनली पंजाब, जम्मू, हिमाचल वाली साइड में। इन्होंने उसको दिल्ली दिल्ली में एक्सपैंड किया, देन राजस्थान में एक्सपैंड किया। अभी लेटेस्टली इन्होंने यूपी, हरियाणा एंड महाराष्ट्र में भी अपने बिज़नेस को एक्सपैंड किया है। तो इस एक्सपेंशन की वजह से कंपनी को दो चीज़ें हुई हैं, एक तो सेल्स ग्रोथ हुई है, दूसरी चीज़ बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा एडिशनल कैपेसिटी लगाने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। सो आपको उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है इस कंपनी को। और FY23 यानी कि जो मार्च में इनका जो नंबर था डिस्ट्रीब्यूशन का, इनका टारगेट है कि अगले साल तक उसको डबल करना है। सो 1 से 1.5 साल में ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन को और डबल करने का टारगेट देख रहे हैं। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी की हम इतनी रैपिड ग्रोथ देख रहे हैं ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। हर क्वार्टर में हम देख रहे हैं कि 30% 25% की सेल्स ग्रोथ आ रही है, एंड प्रॉफिट ग्रोथ उसको लगातार बीट कर पा रही है। बिकॉज आपको हर एक, सपोज अगर कोई कंपनी पंजाब में है एंड अगर उसको दिल्ली में जाना है तो ज़रूरी नहीं है कि उनको दिल्ली में भी एक नया प्लांट, एक नया फैक्ट्री ओपन करना पड़ेगा। उसी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी पे वो जस्ट अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे, अपने प्रेजेंस बढ़ाएंगे, अपनी सेल्स को बढ़ाएंगे वहाँ पे। सो उससे सेम फैक्ट्री, सेम कैपेसिटी से वो 3-4 स्टेट्स को बहुत ही ईजिली कवर कर सकते हैं। सो इसी प्लान के साथ इन्होंने महाराष्ट्र में एंटर किया है। आने वाले टाइम में इनका साउथ में एक्सपेंड करने का प्लान है, और Q2 और Q3 में इनके दो नए फैक्ट्रीज जो हैं वो भी ऑपरेट होने लग जाएंगे। सो ओवरऑल अगर आप नंबर देखो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। जो प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेंस अगर हम देखें नॉर्थ साइड में तो अमंग द लीडर्स आता है ये बिस्किट में, इनकी बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेंस है। प्लस जो बेकरी सेगमेंट है इनका, जो इंग्लिश ओवन की ब्रेड है, वो रिटेल में तो जाती है, बट इनके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन क्लाइंट भी है। इंस्टीट्यूशन क्लाइंट जैसे कि KFC, आपके मैकडोनल्ड्स हो गए, या आपके डोमिनोज हो गए, ये जितने भी बड़े QSR चेन्स हैं, ये सब इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं, इंस्टीट्यूशन क्लाइंट्स हैं जो इनसे बेकरी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। और अगर हम इनके बेकरी सेगमेंट की बात करें तो कंपनी का पिछले 2 साल में बेकरी सेगमेंट ऑलमोस्ट डबल ग्रो कर गया है। बिस्किट सेगमेंट में तो ऑब्वियसली ग्रोथ आ ही रही थी, 55% की ग्रोथ है पिछले 2 साल में, बट बेकरी सेगमेंट इनका 100% से ग्रो हुआ है पिछले 2 साल में। बिकॉज हम सबको पता है कि इंडिया में कंज्यूमर अब ऑर्गेनाइज प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। जो स्ट्रीट फूड है उससे उससे टेस्ट चेंज करके अब हम QSRs की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं इंडस्ट्री में कि आने वाले 4 से 5 साल में ये जो पूरी की पूरी QSR इंडस्ट्री है वो 25 से 26% से ग्रो कर सकती है। तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि जिन सेगमेंट को ये मिसेस बेक्टर डिलीवर कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट, अगर उनकी ग्रोथ आने वाले टाइम में 24 से 25% है तो ऑब्वियसली मिसेस बेक्टर सबसे बड़ा प्लेयर है उस सेक्टर में। उनको उनके जो बेसिक प्रोडक्ट है बेकरी के उनको डिलीवर करने वाला। तो दैट्स वाई हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल में इनका
100% की ग्रोथ आई है बेकरी सेगमेंट में। और कंपनी क्यों इतना कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, पंजाब में इन्होंने नई फैक्ट्री स्टार्ट करी है, देन अभी यूपी में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, मुंबई में, महाराष्ट्र में कर रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड की विजिबिलिटी है इस कंपनी को। और अगर आप इनका साइज़ देखोगे तो सिर्फ 5,000 करोड़ की ये कंपनी है। इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है इंडिया में ब्रिटानिया। सो ब्रिटानिया का मार्केट साइज़ अराउंड 1.5 लाख करोड़ का है। तो 1.5 लाख करोड़ की कंपनी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है 5,000 करोड़। तो हमें एक गैप दिखता है कि कितना बड़ा गैप है। ब्रिटानिया के पास ऑलरेडी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा है, उन्होंने इतने सालों में बहुत अच्छे से एक्सपैंड किया है और पैन इंडिया उनकी प्रेजेंस है। मिसेस बेक्टर के पास प्रोडक्ट बिल्कुल सेम टू सेम हम कह सकते हैं ब्रिटानिया जैसा ही है। लीडरशिप है उनकी क्यूएसआर सेगमेंट में या इंस्टीट्यूशन बेकरी में, बहुत अच्छी पकड़ है इनकी। इनको जस्ट इन 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 प्रोडक्ट्स को मेंटेन करके अपनी एक्सपेंशन पे काम करते रहना है, और जो कंपनी पिछले 1.5 से 2 साल में लगातार करती आई है। सो ये हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटलुक देता है इस बिज़नेस का, जो इन्होंने पिछले 1.5 से 2 साल में किया है। प्रोडक्ट वाइज एक्सेप्टेंस है, एंड ये क्लियर विजिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में भी ये इसको कर सकते हैं। जस्ट हमें इसको अगेन की ट्रैक करना है कि कंपनी जो कमिट कर रही है, जो गाइड कर रही है, उस ट्रैक से डीरेल ना हो, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली स्मॉल कैप कंपनी में। क्योंकि अगर कहीं पे छोटे छोटे हिकअप्स में भी अगर कंपनी अपने ट्रैक से डीरेल कर जाती है तो बिज़नेस को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। एंड वहाँ पे एज एन इन्वेस्टर हमें बहुत ही कॉशियसली कॉल लेना होता है कि क्या अभी ये बिज़नेस सेम ग्रोथ डिलीवर कर सकता है जो हमें पहले दे रहा था। अगर नहीं तो हमें वहाँ पे थोड़े से हार्श कॉल लेने होते हैं, एंड हमें अपनी पोजीशन वहाँ पे कट करनी पड़ती है। सो दैट्स वाई मार्केट में ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन फाइंडिंग न्यू आइडियाज़, बिकॉज न्यू आइडियाज़ आपको डेली बहुत सारे मिल जाएंगे, बट एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था मिसेस बेक्टर का। रिजल्ट बहुत अच्छा है, कंसिस्टेंसी है, सस्टेनेबिलिटी दिख रही है 1.5 से 2 साल में कंपनी में। आउटलुक की बात करें, आउटलुक भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। Q3 में इनके नए एक्सपेंशन जो हैं, नए कैपेसिटीज़ जो हैं, वो ऑपरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक अभी भी ओवरऑल कंपनी का मार्केट साइज सिर्फ 5,000 करोड़ का है। तो बहुत ही स्मॉल मार्केट साइज़ है, बट इनकी ग्रोथ विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो एक कह सकते हैं कि एक ऐसी कंपनी है जो हमारे वॉच लिस्ट में होनी ही चाहिए। एंड पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ सेगमेंट को लेके, इस कंपनी को लेकर के, बिकॉज इनके पास ग्रोथ का रनवे जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।